हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओम के बारे में, ठीक है, और साथ ही जानेंगे कि ओम का जाप कैसे किया जाता है। दरअसल ओम को अनहद नाद भी कहते हैं। अनहद नाद क्या होता है? ये एक योग का साधन है, मतलब कि ओम के जरिए ही हम योग को साध सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हम चाहें तो अनहद नाद को सुन सकते हैं। इसके सुनने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम अपने अंगूठों से, ठीक है, अपने कान के लवे को बंद कर लें। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ऐसे करके, ऐसे, और दोनों साइड से, ठीक है, ऐसे बंद कर लें, आंखें क्लोज कर लें। अब फिर आपको ध्यान की स्थिति में बैठ जाना है, मतलब कि पूरे शांत मन से बैठ जाना है। कोई भी थॉट्स इधर उधर आपका माइंड ना भटके, और आपको अपने अंदर की आवाजें सुननी है। ठीक है, ये सुनाई देती है, लेकिन हर किसी का शरीर या हर किसी का मन इसे सुनने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि इसे सुनने के लिए व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। छल कपट की भावना उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और साथ ही बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करना आता हो। मीन्स आप बोल सकते हैं कि वो अपनी इंद्रियों का राजा है। जैसे वो चाहे अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकता है। वो अपनी इंद्रियों के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बल्कि उसकी इंद्रियां उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर तब होती हैं, तभी वो अनहद को सुनने के लिए सक्षम हो पाता है। और अनहद की ध्वनि किस तरह से सुनाई देती है, आप देखेंगे कि जैसे मंदिर में एक घंटी बजाते हैं, देखा होगा आपने, घंटा बजाते हैं और एक गूंज के वो शांत होता है। आवाज आई, देखना कभी ट्राई करके। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। जैसे ही हम बजाते हैं तो वो एक गूंज के साथ बंद होती है, लंबी गूंज आती है। तो इस तरह की आपको ध्वनि सुनाई दे सकती है। और आपको कुछ ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे हवा चल रही है, ठीक है, और हवा चलते हुए लहरें जो हैं, जैसे पानी की लहरों की जो आवाज आती है, इस तरह की भी आपको फीलिंग या इस तरह की भी आपको आवाज साफ साफ अपने अंदर सुनाई दे सकती है। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, बल्कि बोल सकते हैं कि ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, ओम से ही सारी ध्वनियां बनी हैं, ओम से ही सारे शब्द बने हैं। ठीक है, और ओम का उच्चारण करने के लिए 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अ, उ और म। यहाँ पर अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, किसी भी चीज की उत्पत्ति होना, और उ का मतलब होता है प्रगति होना, मतलब जिस भी चीज की उत्पत्ति हुई है अब उसकी प्रगति होनी है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका विकास होना है। और बात आती है अब म की। म का मतलब होता है मौन हो जाना, मतलब कि ईश्वर में लीन हो जाना। ठीक है, प्रगति होने के बाद अब उस चीज का अंत आ गया है, अब उसे मौन की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो इन सब तीनों शब्दों से या फिर तीनों अक्षरों को मिलाकर जब बोला जाता है तो ओम का उच्चारण होता है। समझ आ ही गया होगा। और ओम जो है इस सृष्टि में हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। जब ओम की ध्वनि गूंजती है तो यह ठीक नाभि से नीचे से शुरू होकर हृदय से गुजरती हुई नाक के सिरे पर आकर खत्म होती है। ठीक है, यह ओम नहीं होता, यह ओम होता है। ठीक है, समझ आया। देखिए, जब भी आप अपना मुंह खोलेंगे तो आ कहेंगे, ओके, और उसके बाद आप अपने मुंह को थोड़ा बंद करेंगे, पूरा नहीं करना है, थोड़ा बंद करेंगे तो ये ऊ बन जाता है। अब आप अपना मुंह पूरा बंद करेंगे तो ये मैं बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे बनता है ओम। ओके, अब ये जो ध्वनि है ये हर जीवित प्राणी को ब्रह्मांड से जोड़े रखती है, और ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से हमारी नाभि, हमारा हृदय और हमारा आज्ञा चक्र जागृत होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ओम का जाप शुरू करते हैं। ओम का जाप करने के लिए सबसे पहले आपको पालथी मारकर बैठ जाना है, चाहे तो आप किसी आसन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम अपने हाथों की मुद्राएं बनाएंगे, ठीक है। हम ज्ञान मुद्रा बना लेते हैं। ये अंगूठा और उंगली आपस में मिलाएंगे और हल्का सा प्रेस होगा, बिल्कुल हल्का सा, और ये तीनों उंगलियां आपकी सीधी आपस में स्पर्श करेंगी, ठीक है। और यहाँ से आपका ये लूज रहेगा, ठीक है। तो दोनों हाथों की ऐसे बना लेते हैं, ओके। और अपने घुटनों पर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पोजीशन आप देखिएगा, ओके। बिल्कुल सीधी होगी और मुख जो होगा आपका थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा, आसमान की ओर, ठीक है। मतलब कि मुख ऐसे होगा, हल्का सा ऊपर सीधा, और आपकी हथेलियां आसमान की ओर होंगी, ठीक है, खुली होंगी, देखिएगा, ओके। अब हम ओम का जाप शुरू करेंगे, तो चलिए आप भी शुरू कीजिएगा, ठीक है। आंखें बंद कर लेंगे और सबसे पहले गहरी सांस लेंगे, ठीक है। बस आपको रोजाना ऐसे ही ओम का जाप करना है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो गई है और आपके शरीर के बाहर भी एक ऐसी आभा बन जाएगी जो कि आपको ऑलवेज पॉजिटिविटी की ओर रखेगी, ठीक है। तो ओम का जाप करना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहे ओम का जाप करने के बाद आप ध्यान मुद्रा में बैठे रह सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा ही आपको लाभ मिलेंगे और उतने ज्यादा ही आपके जीवन में सुधार आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश करूंगी कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई मैं कर पाऊं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।